6 अप्रैल 2022 का ही वो दिन था जब हर रोज़ की तरह मनीषा कुमारी अपने 2 फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलती है। अब क्योंकि उसका स्कूल उसके घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ही था एंड दैट इज़ वाई वो पैदल जाना प्रेफर करते हैं। तकरीबन 8 बजे रोड क्रॉस करते वक्त मनीषा और उसके फ्रेंड्स को एक कार हिट करती है। मनीषा की 2 फ्रेंड्स तो बच जाती हैं बट अनफॉर्चुनेटली मनीषा इस एक्सीडेंट में मारी जाती है। बट जानते हो इस एक्सीडेंट का रीज़न क्या था? सिर्फ और सिर्फ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ना होना, रोड पर सही से फुटपाथ ना होना। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये इंडिया का इकलौता इंसिडेंट नहीं है बल्कि ऐसे एक्सीडेंट्स इंडिया में हर रोज़ होते हैं, हज़ारों की तादाद में होते हैं। सड़क टूट बाहर के ऊपर सोते पड़े थे, गाड़ी कब आई कब नहीं आई पता नहीं चला। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो मनीषा के साथ हुआ वो कल को आपके और आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है। अब मैं आपको एक डाटा दिखाता हूँ जिसको देख के आपको हैरत होगी। इंडिया में जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं, कम्यूटिंग करते हैं, उनमें से 31% लोग पेडेस्ट्रियन हैं, यानी कि पैदल चलने वाले हैं। हमारे इंडियन रोड्स पर 17.6% लोग साइकिल चलाते हैं, 14.9% लोग बस से जाना प्रेफर करते हैं, 21.2% लोग बाइक चलाते हैं, 5.2% लोग ट्रेन से जाना प्रेफर करते हैं एंड बाकी बचे हुए 6.8% लोग अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। अगर इस डेटा को ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि इंडियन रोड्स पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है पेडेस्ट्रियंस का, यानी कि पैदल चलने वालों का। तो इस हिसाब से इंडियन रोड्स पर सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी पेडेस्ट्रियंस के लिए होनी चाहिए। बट रियलिटी जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पेडेस्ट्रियंस की हालत बहुत ही बुरी है इंडिया में। आप कहोगे अगर 31% लोग पेडेस्ट्रियन हैं इंडियन रोड्स पे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारे कंट्री में जितने भी रोड्स हैं उनमें 97% रोड्स पे कभी फुटपाथ डिज़ाइन ही नहीं किए गए, यानी कि फुटपाथ कभी बनाए ही नहीं गए। और बाकी जो फुटपाथ बने हुए हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जिस पर किसी भी इंसान का चलना मौत को दावत देने जैसा है। 2019 से लेकर 2023 तक तकरीबन 1.5 लाख पेडेस्ट्रियंस का एक्सीडेंट हो चुका है, यानी कि हमारे इंडियन फुटपाथ्स पे हर दिन 80 लोगों का एक्सीडेंट होता है। ये है प्रसन्ना देसाई जो कि एक सीनियर अर्बन डिज़ाइनर हैं। ये और इनकी टीम काफ़ी सिटीज़ जैसे कि अहमदाबाद, जोधपुर, पिंपरी, चिनवाड़ जैसे सिटीज़ को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट जैसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती हैं। इनका ये कहना है कि इंडिया में पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट की हालत बहुत ही बुरी है एंड ये हमारे इंडियन स्ट्रीट्स के सबसे वल्नरेबल लोग हैं। अगर आप इंडियन स्ट्रीट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा नोटिस करो तो आप ये पाओगे कि इंडिया में 99% लोग रोड के साइड में चलते हैं या फिर रोड के थोड़े से बीच में चलते हैं, बिकॉज इंडिया में फुटपाथ डिज़ाइन ही नहीं है। और अगर डिज़ाइन है तो उनके ऊपर कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, यानी कि ट्रीज़, यानी कि अगर किसी रोड पे फुटपाथ है भी तो वो यूज़ करने के लायक नहीं है, बिकॉज उस फुटपाथ पर ट्रीज़ भी हो सकते हैं, ठेले वाले, रेडी वाले भी हो सकते हैं एंड ओपन ड्रेनेज सिस्टम भी हो सकता है। और कई बार तो फुटपाथ्स पे बड़े बड़े गड्ढे भी देखे जाते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट रीज़न कि इंडिया में लोग बाइक्स, कार्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन फुटपाथ्स। और जितने ज़्यादा लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा हमारे सिटीज़ में कंजेशन बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, रोड रेज होते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आंध्र प्रदेश के 70% सिटीज़ में फुटपाथ्स बनाए ही नहीं गए। बेंगलुरु में जो फुटपाथ्स बनाए गए हैं उन्हें यूज़ किया ही नहीं जा सकता, उस पर कोई चल ही नहीं सकता, बिकॉज बेंगलुरु के फुटपाथ्स इतने ज़्यादा पुअर डिज़ाइन हैं जिसकी वजह से हज़ारों लोगों का एक्सीडेंट होता है। इंडिया में फुटपाथ्स को डिज़ाइन करने के लिए IRC के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेडेस्ट्रियंस के लिए। तो आइए जानते हैं IRC के कुछ गाइडलाइंस के बारे में एंड क्या ऑन ग्राउंड ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल भी हैं। IRC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड्स कांग्रेस। इसे ऑफिशियली पेडेस्ट्रियंस के स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए बनाया गया था जिससे उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। IRC गाइडलाइन 103 एंड IRC गाइडलाइन 86 के अकॉर्डिंग जनरली फुटपाथ्स को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें से पहला भाग है फ्रंटेज जोन। सिंपल वर्ड्स में फ्रंटेज जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पर कोई भी बिल्डिंग या फिर कोई भी कंपाउंड स्ट्रीट्स को डायरेक्टली फेस करते हैं। सेकंड होता है पेडेस्ट्रियन जोन्स जहाँ पर हम अक्सर चलते हैं रोड के साइड में। तीसरा होता है फर्नीचर जोन एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वही जोन है जहाँ पर मैन होल्स, ट्रीज, ब्रांचेस और रेडी वाले अपना कब्जा जमाए होते हैं। फुटपाथ्स कितनी चौड़ी हो सकती हैं डिपेंड करता है एरियाज पे। रेसिडेंशियल एरियाज में फुटपाथ्स की चौड़ाई तकरीबन 1.8 मीटर्स होनी ही चाहिए एंड अगर बात करें कमर्शियल एरियाज की तो वहाँ पर 2.5 मीटर्स। बट क्या रियल में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इंडिया में 0.5 मीटर से लेके 1 मीटर तक ही फुटपाथ्स बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंडिया में ऐसी कंडीशन है या फिर पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंडीशन है। लेट मी टेल यू कि नीदरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, अमेरिका ऐसे देशों में फुटपाथ्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जिस तरह हम ट्रेन की पटरियां बहुत ही सावधानी से बिछाते हैं उसी तरह वो फुटपाथ, साइकिल जोन, बस जोन बनाते हैं अपने स्ट्रीट्स पे, जिससे पेडेस्ट्रियंस, बस, साइकिलिस्ट हर कोई सेफ हो। इवन स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में
विजन ज़ीरो पॉलिसी का यूज़ किया जाता है, जिसमें पेडेस्ट्रियंस का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, उनके सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। वहाँ पर फुटपाथ्स की मिनिमम लेंथ 2.5 मीटर तक होनी ही चाहिए। यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में अर्बन एरियाज़ में स्पीड लिमिट सिर्फ 30 की होती है, जिससे किसी को भी मेजर इंजरीज ना आए। और तो और रोड और फुटपाथ्स के बीच में एक फिजिकल सेपरेशन बना जाता है, जिससे और भी सेफ्टी हो सके। और अगर इंडिया में बस IRC गाइडलाइंस का पालन हो जाए तो हमारी कंडीशन वे बेटर हो सकती है पहले से। जैसे कि रोड साइड पर व्हीकल्स ना पार्क होना, फुटपाथ पर कोई भी गंदगी, ऑब्स्टेकल या फिर कोई भी वेंडर्स ना होना। एंड हमारी गवर्नमेंट जितना रोड्स को कार सेंटर बनाती है, उतना ही उन्हें पेडेस्ट्रियन सेंटर भी बनाना चाहिए, जिससे हर कोई सेफ हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बिकॉज हर कोई अवेयर हो सके एंड हमारे रियल मुद्दों पे बात हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे सेफ ऑन फुटपाथ्स।